इस कोर्स में आज हम समझने वाले हैं कि आप अपने प्रोडक्ट पे डिस्काउंट कैसे लगाना है, साथ ही में डील्स और इवेंट और कूपन्स जैसे प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है अपने प्रोडक्ट पे ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी लाने के लिए और सेल्स के लिए, जिसमें आपको अपने प्रोडक्ट पे सेल आना नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाएगा विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। ये सारे ऑर्गेनिक आपके ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में, इस कोर्स में आज हम 5 टॉपिक को समझने वाले हैं, जिसमें नंबर 1 पे है डील्स, सेकेंड आपका होगा डिस्काउंट, थर्ड आपका होगा इवेंट, फोर्थ होगा आपके कूपन मैनेजमेंट एंड फिफ्थ होगा इवेंट ऑफर। अगर ये 5 अगर आप सीख गए तो आप अपने बिजनेस को आज से और नेक्स्ट डे से लंच जब भी आप बिजनेस करोगे आप अपने ऑर्डर को इंक्रीज कर सकते हो एंड आप मिंत्रा पे एक अच्छे से ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। लेकिन इसमें समझने वाली ये बात है कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो आपको आना चाहिए, जो कि कोर्स है इसमें आज समझने वाले हैं। और आपको ये मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट पे ये सारे चीज जो मैंने बताया था 5 ऑप्शन को कैसे यूज करना है। तो चलिए कोर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मिंत्रा पैनल ओपन कर लेना है, जो भी आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड से ओपन होगा। ठीक है, ओपन होने के बाद आपके पास एक डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद यहाँ पे जब आओगे तो प्राइसिंग प्रोमो एड्स का यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, जहां पे आपको दिखेगा डील्स, डिस्काउंट, इवेंट, कूपन मैनेजमेंट एंड इवेंट ऑफर। सबसे पहले हम आज एक एक टॉपिक को समझते हैं, ताकि आप जब भी प्रोसेस करो, आप जब भी अपने प्रोडक्ट पे अप्लाई करो तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुली अप्लाई भी हो। ऐसा नहीं कि आप सीख गए वो अप्लाई नहीं हो रहा है, बाद में डाउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से काम नहीं करना है। आपको सीखने से पहले उसको एग्जीक्यूट भी करना है। नहीं तो सीखो और देन उसके बाद एग्जीक्यूट करोगे, देन वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो हम एक एक करके टॉपिक को समझते हैं, जहां पे हम अब सबसे पहले जो टॉपिक हम समझते हैं वो डील्स के बारे में। अब देखो डील्स होता क्या है। ठीक है, आपको यहाँ पे मिंत्रा पे कभी ना कभी सेल स्टार्ट होता है। ठीक है, अब वो सेल जब स्टार्ट होता है ना तो यहाँ पे डील्स दे देता है, पर डे डील्स देता है। आज ये सेल चलेगा, नेक्स्ट डे समाप्त हो जाने वाले हैं। ठीक है, जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो एक डील्स जो स्टार्ट होने वाला है ये अपकमिंग में डाल दिया है, जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट होगा। जो कि 1 सितंबर आप स्टार्टिंग डेट देख सकते हो, 1 सितंबर से स्टार्ट होगा और 5 मिनट के लिए ये डील्स एक्टिव रहेगा। और ये डील्स में जो भी पार्टिसिपेट करेगा उसका सेल 10x हो जाएगा। तो ये डील्स काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अदर जो इवेंट होते हैं, इवेंट ऑफर होते हैं, डिस्काउंट कूपन, उससे काफी बेटर है ये डील्स में। आप अगर अपने प्रोडक्ट को डालते हो तो इससे विजिबिलिटी बढ़ता है और सेल में कस्टमर कन्वर्ट हो जाता है। तो वो ऑर्डर जो एड टू कार्ड कोई कस्टमर किया होगा या कोई कस्टमर तक आपके प्रोडक्ट पहुंचता नहीं होगा, तो ये डील्स आपको उस कस्टमर तक पहुंचने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे जब भी आप ओपन करोगे तो अपकमिंग में देगा, अनगोइंग में क्लिक करोगे तो अभी जो डील्स चल रहा है वो दिखाएगा, और पास्ट में जब क्लिक करोगे तो आपका जो भी पास्ट में डील्स थे वो क्लोज हो चुके हैं, या आपने पार्टिसिपेट किया होगा या मिस कर दिया होगा, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो मेन इंपॉर्टेंट आपका ये 2 ऑप्शन है जहां पे अपकमिंग एंड अनगोइंग आपका लिखा हुआ है। अपकमिंग में जो आने वाले जो डील्स है, ये आने वाला डील्स है, और अनगोइंग में जो अभी चल रहा है वो डील्स होते हैं। तो अनगोइंग में ध्यान रखें कि अनगोइंग में अगर आप पार्टिसिपेट होते हो तो वो एक टाइम लिमिट होता है। जैसे कि आज आप पार्टिसिपेट होते हो और 2-3 दिन का अगर डेट आने वाले हैं और उसके बीच में पार्टिसिपेट होते तो यहाँ पे एक्सेस मिल जाता है। लेकिन वो अगर प्रोडक्ट और वो जो कूपन है, वो जो डील्स है वो लाइव हो जाते हैं, देन उसके बाद आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं हो सकते हो। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अपकमिंग में आपको वो डील्स आते हैं जो आने वाले हैं। जैसे कि आज आप चेक कर रहे हो तो वो कल इवेंट आएंगे, जैसे 1 सितंबर को आने वाला 2025 में, तो काफी समय है। तो इसमें आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको अपने डिस्काउंट पे 2% का और एक्स्ट्रा आपको छूट देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, जिससे एक कस्टमर तक और भी विजिबिलिटी देगा और कस्टमर को कन्वर्ट करेगा सेल में। अब इसमें पार्टिसिपेट कैसे होना है, सिंपल सा आपको इसमें व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। एंड व्यू डिटेल्स पे आप जब क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन खुलेगा जहां पे आपको यहाँ पे आप अपलोड हिस्ट्री देख सकते हो। ठीक है, अब अपलोड हिस्ट्री पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक डाटा मिल जाता है। ठीक है, जहां पे आपको एक एक्सेल सीट प्रोवाइड किया जाएगा। अभी यहाँ पे इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि ये बहुत ही अभी आने वाले समय में बहुत टाइम है इसको, तो ये अभी नहीं दे रहा है। ये क्यों नहीं दे रहा है आपको समझ में आ गया होगा।
तो आप जब यहाँ पे आओगे ना, तो एक्सेल सीट अपलोड करने का ऑप्शन देता है, यहाँ पे लिखा रहता है अपलोड का। आप क्लिक करोगे तो आपको एक्सेल सीट मिली। एक्सेल सीट में आपके जो भी प्रोडक्ट का स्टाइल आईडी है, उस स्टाइल आईडी को उसमें फिल करना है और इसमें अपलोड कर देना है। अपलोड आप जैसे ही करोगे तो जो भी इसका टाइमलाइन होगा, डेट जब भी स्टार्ट होने वाला होगा, जैसे कि 1 सितंबर आपको 3 PM में स्टार्ट हो जाएगा, दोपहर में, इवनिंग में आपका, मॉर्निंग में आपका ये स्टार्ट हो जाएगा 3 PM में। तो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा। और कब तक लाइव होगा? 1 सितंबर 3:05 तक, यानी आपका 5 मिनट तक आपका ये लाइव चलेगा। तो इस तरह से आप डील्स में पार्टिसिपेट करके अपने मोर विजिबिलिटी ला सकते हो। तो डील्स इसे कहते हैं। अब हम सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं, जहां पे अपने प्रोडक्ट का डिस्काउंट अपडेट करना होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि डिस्काउंट जो अपलोड होता है ना, एक टाइमलाइन स्टार्टिंग होता है, एक एंड टाइमलाइन होता है। सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, और लिस्ट करने के बाद आपका सिर्फ एमआरपी शो होता है। तो उसके बाद आप प्रोडक्ट पे डिस्काउंट लगाते हो, और जब डिस्काउंट लगाते हो तो एक डेट सेलेक्ट करते हो, ठीक है। आप उस डेट, जैसे यहाँ पे मैंने अपलोड डिस्काउंट पे करूंगा, तो यहाँ पे आप टेम्पलेट डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टार्ट डेट दिख रहा है और एंड डेट दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप प्राइस को लाइव कर रहे हो, तो आप इस प्राइस को कब तक लाइव करोगे। अगर 2 मंथ का आपका टाइमलाइन है, तो 2 मंथ के बाद ये प्राइस एक्सपायर हो जाएगा, और ये प्राइस आपकी जो वेबसाइट है वहां से हट जाएगा, सिर्फ एमआरपी शो होगा। तो उसके बाद आपको फिर से सेम प्रोसेस करना है, इसका सीट को डाउनलोड करना है, अपने एक्सेल सीट फिल करना है, उसमें परसेंटेज डालना है, कितना का डिस्काउंट। आप सेम ही दे रहा है तो सेम परसेंट डाल सकते हो, या उससे ज्यादा देना है, कम देना है, तो वो भी यहाँ पे ऐड करके आप अपलोड कर सकते हो। तो इसीलिए आपने 2 मंथ 3 मंथ जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा फर्स्ट में, और आप चेक करोगे तो आपका सेलिंग प्राइस हट जाता है। तो जिससे ये होता है कि आप नया नया सेल कर रहे हो तो आपको नहीं मालूम होता है। तो मैंने ये बता दिया हूं कि अगर आपका सेलिंग प्राइस वहां से आपके वेबसाइट, शॉपिंग वेबसाइट से, आपके प्रोडक्ट से हट गया है, तो सिंपल सा आप अपने प्रोडक्ट का सेम टू सेम जो फर्स्ट बार आप डिस्काउंट अपडेट किए थे, आप यहाँ पे फिर से डिस्काउंट अपडेट करना होता है, और फिर से ये टाइम को सेलेक्ट करना होता है। आप ये ध्यान रखना कि अगर आप टाइम जो सिलेक्ट कर ले रहे हो, ज्यादा से ज्यादा आप 3 मंथ से ज्यादा आप सिलेक्ट मत करना, नहीं तो ये जो आपका डिस्काउंट होगा वो मिंत्रा एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना है कि आप 3 मंथ तक ही आप अपने जो भी डिस्काउंट है वो सिलेक्ट करो। अब इसको कैसे करना है, जैसे कि आप यहाँ पे एक्सेल सीट डाउनलोड कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्सेल सीट है, आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको एक्सेल सीट एक डाउनलोड होगा, ठीक है। अभी एक्सेल सीट डाउनलोड होगा, इसको डाउनलोड करने के बाद आपको 2 चीज अपडेट करना होता है। नंबर 1 कि आपका स्टाइल आईडी यहाँ पे ऐड करना होता है, ठीक है। सेकंड में आपका परसेंटेज ऐड करना होता है कि आप उस प्रोडक्ट पे कितना परसेंटेज देना चाह रहे हो। जैसे यहाँ पे आपके स्टाइल आईडी एक्स एबीसी कोई भी हो, ABCD कोई भी हो, यहाँ पे स्टाइल आईडी एबीसी से नहीं होता है, नंबर से होता है, 1 2 3 आपका जो भी नंबर हो उससे स्टाइल आईडी होता है। अब यहाँ पे डिस्काउंट, पहले जो डिस्काउंट अपडेट होता था, जो पुराने जो पैनल थे, वहां पे सिर्फ अब नंबर डाल दो कि मैं 40% का डिस्काउंट दूंगा, लेकिन अब ये 40% लिखोगे तो आपका डिस्काउंट नहीं अपडेट होगा। आप यहाँ पे 40% एंड शिफ्ट पे दबा के आप परसेंटेज भी आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी जो प्रोडक्ट होगा वो परसेंटेज में लाइव होगा। सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस सिंपल सा कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, सिंपल सा, आपका जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है, उसका आपने एमआरपी रखा 2499, ठीक है। आप सेल कितने में करना चाह रहे हो? आप 999 में सेल करना चाह रहे हो, तो इसका कितना डिस्काउंट होगा? आप सिंपल सा, आप डिस्काउंट लगाने के लिए फॉर्मूला, आप ये फॉर्मूला आप यूज कर लेना, तो आपका यहाँ पे डिस्काउंट निकल जाएगा, ठीक है। तो हम यही फॉर्मूला का यूज करते हैं, जिससे हमारा डिस्काउंट निकल जाता है। देन 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, एंड आपको ब्रैकेट को बंद कर लेना है, ठीक है। ब्रैकेट आप यहीं पे बंद कर लेना, ठीक है। तो देन आप यहाँ पे डिस्काउंट आपका निकल गया। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्काउंट होगा वो 60% का डिस्काउंट होगा। तो मैं यहाँ पे आपको 60% एंड डिस्काउंट का यहाँ पे मैं परसेंटेज डाल दूंगा कि मेरे को 60% का डिस्काउंट देना है। तो ये जो वहां पे आपकी जो वेबसाइट है, जहाँ पे आप प्रोडक्ट दिख रहा है, वहां पे जो डिस्काउंट अपडेट होगा वो यहाँ पे 999 आपका डिस्काउंट अपडेट होगा। 999 में आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा, और ये आपका 40% का डिस्काउंट आपका कस्टमर को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से डिस्काउंट आपको अपडेट होता है। अब यहाँ पे डिस्काउंट अपडेट करने के आप यहाँ सेव कर सकते हो डिस्काउंट को, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सेव करना है, और सेव करने के बाद आपको यहाँ पे जाकर अपलोड कर देना है।
और जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करोगे तो आप जो भी एक्सेल शीट होगा आप यहाँ पे सेव करते हो अपने में, और यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर, जैसे कि आज का डेट अगर सिलेक्ट करना है तो मैं आज का डेट कंफर्म करूंगा एंड मैं यहाँ पे इंड डेट सेलेक्ट करूंगा। अब इंड डेट जो सेलेक्ट होगा मैं 3 मंथ का रखूंगा, तो 3 मंथ का मैं इंड डेट सेलेक्ट करूंगा ताकि मेरा जो डिस्काउंट है वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैं सबमिट कर दूंगा और सबमिट करेंगे ये अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी किसी को कोई ऐसा स्टाइल आईडी होता है जिसमें डिस्काउंट अपडेट करना काफी प्रॉब्लम होता है, तो उसमें क्या करना है, जैसे ही आप अपलोड करोगे तो आपको यहाँ पे अपलोड हिस्ट्री पे ले जाएगा, जहां पे आपको कुछ इस तरह से शो होना स्टार्ट हो जाएगा कि कुछ आपका स्टाइल आईडी को एक्सेप्ट कर लिया गया है और कुछ को पेंडिंग में डाल दिया गया है। साथ ही में आप सेकेंड वाला भी देख सकते हो जहां पे इस स्टाइल आईडी को पेंडिंग में कर दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल सा, इस पेंडिंग जो नंबर है, जो आपका पेंडिंग नंबर दिख रहा है, आईडी नंबर दिख रहा है, उसको कॉपी करना है और डिस्काउंट पे यहाँ पे क्लिक करके और इस पे आपको इसमें फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करते हो एंड आप यहाँ पे सर्च करते हो। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देगा एक्सेप्ट करने का, एक डॉट सा ऑप्शन देगा ग्रीन कलर का, आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये ऐसा एक्टिव हो जाता है। आपके अभी अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आपको यहाँ पे एक्टिव नहीं दिखता होगा, पेंडिंग दिखता होगा। जब इसको एक्सेप्ट करोगे तो आप जो भी डिस्काउंट अपडेट किए होगे वो आपका सक्सेसफुली लाइव हो जाएगा। विदिन 10 और 5 या 10 मिनट में भी लाइव हो जाता है। आप जब चेक करोगे तो आपका डिस्काउंट अपडेट हो जाता है। तो इस तरह से डिस्काउंट आपका अपडेट होता है। समझते हैं जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है इवेंट के बारे में। तो जब भी आप इवेंट में आओगे तो इवेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो इवेंट का मतलब होता है कि मिंत्रा की तरफ से, जैसे मैंने डील्स में बताया कि डील्स होता है डे टू डे जो भी उसमें एडवर्टाइजमेंट होते हैं विजिबिलिटी के लिए, कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करने के लिए, वो डे टू डे डील्स होते हैं। अब इवेंट का मतलब ये होता है जैसे कि बहुत सारे इवेंट होते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे होता है, वैसे ही मिंत्रा पे हर मंथ, आपका हर वीक, हर ईयर होगा एक एक इवेंट होता है। जैसे मिंत्रा स्टाइल यहाँ पे आपको इवेंट चल रहा है, देन आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको इवेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी इवेंट होता है ना ये आपको लॉन्ग टाइम के होता है। तो ये ध्यान रखना है कि लॉन्ग टाइम मतलब हो गया कि 5 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 1 मंथ का आपका इवेंट होता है। तो जो भी आप डिस्काउंट दोगे उसमें आप अपने डिस्काउंट का खुद परसेंटेज बनाते हो। ठीक है, वो आप अपलोड करते हो। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल में बता देता हूँ कैसे पार्टिसिपेट करना है। जैसे कि ये आपको डिस्काउंट दिखता होगा जहां पे ये स्टार्ट होगा 20 जनवरी से स्टार्ट होगा और एंड ये 26 जनवरी को हो जाएगा। तो इसमें जो डेट और डे जो इसमें गैप है वो 6 दिनों का गैप है, यानी 6 दिन जो हमने पार्टिसिपेट किए रहेंगे अपने स्टाइल आईडी पे, 6 दिन हमारा सेल आएगा और सेल और हमारा प्रोडक्ट पे विजिबिलिटी आएगा। तो सिंपल से यहाँ पे व्यू इवेंट पे क्लिक करते हो और व्यू इवेंट पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है जहां पे आपको एक टेम्पलेट को डाउनलोड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक और चीज समझने वाली बात है कि यहाँ पे आप दिखता होगा 90%, तो ये ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे 90% का डिस्काउंट नहीं देना है। आपको ये बता रहा है कि 90% से ज्यादा आप डिस्काउंट नहीं दे सकते हो, आपका 90% से कम ही डिस्काउंट होना चाहिए, तभी जाके आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करोगे। तो मुझे आशा है कि आप ये समझ गए होंगे। अब इस टेम्पलेट को आप डाउनलोड करोगे तो कुछ इस तरह से टेम्पलेट आपका ओपन होगा। इस टेम्पलेट का कुछ ऐसे नाम होता है। आप टेम्पलेट को डाउनलोड करोगे, डाउनलोड होने के बाद इसमें भी आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सा आपको स्टाइल आईडी ऐड करना होता है और उस स्टाइल आईडी को जब ऐड करोगे यहाँ पे तो आपका जो भी इवेंट में पार्टिसिपेट हो जाते हो सक्सेसफुली। यहाँ पे एडिट पे ऑप्शन क्लिक करते हो और यहाँ पे आपका जो भी स्टाइल आईडी होगा स्टाइल आईडी ऐड करते हो एंड आपका कितना परसेंट इसमें डिस्काउंट देने वाले हो। तो जैसे कि आप सपोज में एग्जांपल में समझ लो कि अभी आपका जो डिस्काउंट चल रहा है 50% का डिस्काउंट चल रहा है। मैं अगर चाह रहा हूं कि मेरे को जो प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैं 5% डिस्काउंट भी देता हूं तो मेरा जो प्रॉफिट होगा 40 रुपए होगा, तो मैं 40 रुपए की प्रॉफिट में हूं, लेकिन मेरा इससे सेल बढ़ जाएगा, इससे मेरे को लिस्टिंग पे विजिबिलिटी बढ़ जाएगा, तो मैं चलो मैं 5% का और डिस्काउंट दे दूंगा। तो ये जो टोटल डिस्काउंट होगा ना 55% का होगा, तो मैं यहाँ पे 55% यहाँ पे लिख दूंगा ताकि मेरा जो डिस्काउंट अपडेट होगा इस इवेंट में स्पेशली वो होगा 55%। और जब ये इवेंट समाप्त होगा
तब मेरा इवेंट में जो डिस्काउंट, जो पहले डिस्काउंट था 50%, वो हो जाएगा जैसे ही आपका इवेंट समाप्त होगा। तो जितने भी आपका स्टाइल आईडी होंगे, सिंपल सा स्टाइल आईडी इसमें डालना है, और जो भी आप परसेंटेज डिस्काउंट देना चाह रहे हो वो यहाँ पे ऐड करके सेम टू सेम आप अपने सीट पे आते हो, और यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन में आप इसे अपलोड पे क्लिक करते हो, और आप यहाँ पे जहां पे भी आपके सीट आप सेव किए होगे आप यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर देते हो, ठीक है। और अपलोड होने के बाद यहाँ पे अपलोड कर देते हो, अपलोड हो गया सक्सेसफुली, यहाँ पे आपका दिख जाएगा जहां पे आप अपलोड किए होगे, नीचे यहाँ पे सक्सेसफुली दिखाता है, और यहाँ पे आपका इवेंट में सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है जो भी स्टाइल आईडी आपने दिया होगा। अब यहाँ पे हमने 3 टॉपिक को कवर कर लिया। अब हमारा जो 4th टॉपिक है वो है आपको इवेंट ऑफर के बारे में। अब इवेंट ऑफर क्या होता है? देखो, इवेंट ऑफर आपको मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में एक ही बार मिलता है, और इवेंट ऑफर में आपके जितने भी एसक्यू, जितने भी आपका स्टाइल आईडी ऐड हुए रहते हैं, उसमें जो भी मिंत्रा इवेंट चलाता है उसमें आपको इंसेंटिव देता है, और इंसेंटिव आपको एक्स्ट्रा मिलता है अगर उसमें आपकी जो स्टाइल आईडी है, जो भी आपका एसक्यू है, वो अच्छे से परफॉर्म करता है। तो इसमें जो पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन यहाँ पे दे देगा, आपका 1 मंथ या 2 मंथ में आपको देता है। जब यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह हमने पास्ट में भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, जैसे यहाँ व्यू डिटेल इसी तरह के देगा, इसी नेम से देगा, ठीक है। यहाँ पे डेट और चेंज रहता है, और यहाँ पे आपका जो भी ऑप्शन होगा कब इसमें ऑफर में पार्टिसिपेट होना है और कब इंड होना है, इसका ड्यूरेशन दे देता है, और ड्यूरेशन काफी लंबा समय का होता है, 10 दिन, 15 दिन, 1 मंथ तक भी चलता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ड्यूरेशन दे देगा, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपलोड करने का एक ऑप्शन दे देता है, जहां पे रिकमेंडेड भी होता है, आपको कुछ स्टाइल आईडी को रिकमेंड किया जाता है कि आप इस रिकमेंडेड स्टाइल आईडी पे अगर पार्टिसिपेट होते हो तो आपको जो भी प्रोडक्ट होगा उस पर हम इंसेंटिव भी देंगे, आपका जितना भी सेल होगा आपका अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ उसके साथ इंसेंटिव भी मिलेगा, कमीशन भी मिलेगा, जिससे कि अगर मानो कि आपका 20% मिंत्रा पे आपको कमीशन लगता होगा, फिक्स भी लगता है, तो उसमें आपको इंसेंटिव में उसका कम करके भी दे दिया जा सकता है, या उससे एक्स्ट्रा भी दिया जा सकता है, नहीं तो इस तरह से आपको प्रॉफिट हो जाते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे ऑप्ट इन हमने किया था, तो इसी तरह से आपको ऑप्ट इन का ऑप्शन दिखाता है, यहाँ से स्टाइल आईडी डाउनलोड करके देख सकते हो कौन कौन स्टाइल आईडी इसमें रिकमेंडेड में था और कौन कौन में अपडेट करना है, तो आप ए टू जेड यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन देता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है ना, तो यहीं पे एक आपको देता है ऑप्ट इन करके, आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ऑप्ट इन आपका हो जाता है। तो ये होता है आपका इवेंट ऑफर। अब जो हमारा 5th टॉपिक है वो है कूपन मैनेजमेंट। अब यहाँ पे लोगों को कूपन में बहुत सारे दिक्कत होता है, जहां पे वो क्या करते हैं ना कि डील्स में पार्टिसिपेट करते हैं, इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और कूपन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे आपको लॉसेस इस तरह से आपको हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि आप कोई भी पार्टिसिपेट करो ना, तो या तो आप डील्स में पार्टिसिपेट कर लो, देन उसके बाद आप कूपन में पार्टिसिपेट कर लो, या आप इवेंट में पार्टिसिपेट करो, या आप कूपन में पार्टिसिपेट करो। 2 चीज आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट तीनों चीज को आप सिलेक्ट करोगे अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी के लिए ना, तो आपको एक भी रुपया प्रॉफिट नहीं होगा। जब आप पेमेंट कैंसिलेशन जब करोगे, आप पेमेंट डाउनलोड करके देखोगे तो आपको 0 रुपया आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें कि जब भी ये प्रोसेस आप करो ना, तो ध्यान रखना कि आप अपने या तो डील्स कूपन में चले जाओ, 2 ऑप्शन में चले जाओ, या तो इवेंट कूपन में चले जाओ। तो इवेंट से आपका सेल आ जाएगा और कूपन से आपका लोगो डिस्काउंट दे देंगे 5%, 10%, तो उससे आपका कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्डर में, ठीक है। तो इससे विजिबिलिटी मिलेगा और कूपन से आपका ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑर्डर के कारण आप इसमें मत चले जाना, नहीं तो आप लॉस में चले जाओगे। न्यू आप सेलर हो और जस्ट स्टार्ट किए हो तो आपको 0 रुपया प्रॉफिट होगा। जो भी इसको समझते हैं, जो भी मिंत्रा पे किए हैं सेल, तो उनको मालूम है इस सारी चीजें, नहीं तो डेफिनेटली इस तरह से गलती नहीं करना है। तो जब भी आप कूपन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लाइव वाले दे देंगे, जो अभी लाइव है, जो लाइव हो चुके हैं, अपकमिंग वाले दे देंगे जो आने वाले हैं, जैसे आज आने वाले हैं, 2 दिन के बाद आने वाले हैं, जैसे कि 21 जनवरी को आने वाला है। तो इसमें आपको सिर्फ ऑप्ट इन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप अपने जो भी स्टाइल आईडी होगा उस स्टाइल आईडी को अपलोड कर देना है। अब स्टाइल आईडी में और ज्यादा कुछ नहीं मांगता है, सिर्फ स्टाइल आईडी मांगता है। इसमें स्टाइल आईडी मांगता है और इसमें आपको कोई भी परसेंटेज और ये सारा नहीं मांगता है, क्योंकि ये ऑलरेडी बता चुका है कि यहाँ पे हम 10% आपका जो भी प्रोडक्ट है उस पर हम कूपन पे डिस्काउंट दे देंगे, नहीं तो सिर्फ आपको यहाँ पे स्टाइल आईडी, यहाँ पे जैसे कि 1 2 3 जो भी आपका स्टाइल आईडी होगा, यहाँ पे स्टाइल आईडी डालकर यहाँ पे अपलोड करते हो तो आपको यहाँ पे ये सक्सेस
सक्सेसफुली 21 जो भी जनवरी है लाइव हो जाएगा और यहाँ पे आपका 10% का और एक्स्ट्रा कस्टमर को छूट मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि जब भी इसमें पार्टिसिपेट हो तो आप अपना माइंड क्लियर रखें और आप अपना जो भी प्रॉफिट हो कैलकुलेट कर लें। जैसे कि आपको जैसे मैंने 999 रुपए कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और सारे डिस्काउंट सारे कॉस्ट कट के भी मेरे को 50 रुपए मिल रहा है, तब इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हो। अदरवाइज अगर उसमें से आपको लॉसेस हो रहे हैं कि ये मैंने 10% यहाँ पे दे दिया, 10% वहां पे दे दिया, 20% ऐसे हो गया और जब मैं पेमेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 5 रुपए 10 रुपए में लॉसेस में हूँ, तब इसमें पार्टिसिपेट मत होना। क्योंकि मैं ज्यादातर जो मेरे साथ अनबोर्ड हुए जो मेरे साथ काम करते हैं, मैं ज्यादातर यही सजेशन देता हूँ कि आप जब भी पार्टिसिपेट हो, आप 1 या 2 में आप पार्टिसिपेट हो सकते हो, लेकिन सभी में पार्टिसिपेट करना आपके लिए लॉसेस का एक वजह बन सकता है। तो ये ध्यान रखना और इस तरह से आप अपने लिस्टिंग में विजिबिलिटी ला सकते हो एंड इस तरह से आप अपने डील्स, इवेंट, डिस्काउंट, कूपन और इवेंट ऑफर का आप बेनिफिट उठा सकते हो। आशा है कि आपने ये सारे प्रोसेस जो मैंने बताया आपने सीख लिया होगा और नोट पेन में जरूर लिख लिया होगा, क्योंकि इससे आपको आने वाले समय में काफी हेल्प मिलने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में।